रयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। हिंदी बाल भारती चौथी कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पाठ का नाम 4 जायकवाड़ी बांध, वीडियो क्रमांक 4। नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 4 जायकवाड़ी बांध ये देखने वाले हैं। तो बच्चों, हम स्कूल में क्या करते हैं, पिकनिक को जाते हैं। तो पिकनिक में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या किया वहाँ पे। तो पिकनिक से आने के बाद शिक्षक विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप पिकनिक को जो भी स्पॉट पे गए थे, हम पिछले साल कहाँ पे गए थे, यवत को रिसोर्ट देखने गए थे। तो हमने आपको बोला कि इस पर निबंध लिखना है। तो वैसे ही यहाँ पे विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए शिक्षक ने बोला है। तो इसमें सबसे अच्छा निबंध मनीष का है। तो चलो बच्चों, हम इसका पहले वाचन करते हैं, फिर स्पष्टीकरण देखते हैं। पाठ 4 जायकवाड़ी बांध। उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह में हम सैर के लिए गए थे। उस सैर का हमने आनंद उठाया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है। मनीष, तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। मनीष पढ़ने लगा। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी आनंददायी रही। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। वहां जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठण तक बस से गए। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के लिए विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों में खेती के लिए पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षण दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी हैं। पैठण की साड़ियाँ देश भर में पैठणी नाम से प्रसिद्ध हैं। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। तो चलो बच्चों, पहले हम इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। पाठ 4 जायकवाड़ी बांध। देखो, उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में शिक्षक विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह में सैर के लिए गए थे। उस सैर का हमने आनंद उठाया। तो अंतिम कालांश में मतलब कि ये साल ख़त्म होने आ रहा है। जैसे कि जनवरी में, फरवरी में हम सैर करने के लिए जाते हैं। साल ख़त्म होते टाइम हम सैर करने के लिए जाते हैं, पिकनिक को जाते हैं। वैसे ही ये बच्चे सैर करने के लिए जायकवाड़ी बांध पर गए हैं। तो वो जायकवाड़ी बांध से जाके आने के बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा है कि इस पर आप निबंध लिखो। तो मनीष ने सबसे अच्छा निबंध लिखा है। तो शिक्षक उसे बोलते हैं कि मनीष, तुम आपका निबंध पढ़ के सबको सुनाओ। आप आपका निबंध पढ़ो, आप आपका निबंध सबको सुनाओ। तो मनीष वो अपना निबंध पढ़ने लगा। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। तो कहाँ गए थे वो? जायकवाड़ी बांध पर सैर करने के लिए गए थे। कितने विद्यार्थी गए थे? 55 विद्यार्थी गए थे। कितने? 55 विद्यार्थी गए थे। वो नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए थे। नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए थे। रेलगाड़ी की यात्रा उनको बहुत आनंददायी लगी। रेलगाड़ी वो खिड़की में से देखते थे कि
खेती बाड़ी दे और पेड़ पौधों देख रहे थे, कुछ नदियाँ दिख रहे थे। उन्होंने बहुत आनंद लिया। खिड़की से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सब भी प्रसन्न हो गए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठण में किया गया है। वहाँ जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है, इसलिए वो औरंगाबाद से पैठण तक वो बस से गए। और औरंगाबाद तक ही रेल की सुविधा है, औरंगाबाद से पैठण तक वो फिर बस से गए। हमने जायकवाड़ी बांध का जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इससे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इसे कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। इस बांध को इस बांध को विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। इस बांध को देखो नाथ सागर कहते हैं। इसको 27 दरवाजे हैं। इसको कितने दरवाजे हैं? 27 दरवाजे हैं। और ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इसको नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़े को कई जिलों के खेती के लिए और पेय जल के लिए बिजली की सुविधा है, ये प्राप्त हुई है। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान भी है। देखो चित्र में हमें दिख रहा है ज्ञानेश्वर उद्यान भी है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान है। देखो ज्ञानेश्वर उद्यान दिख रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे है जो वृंदावन उद्यान, ये मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान है। संध्या के समय ध्वनियों प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही रहते हैं। देखो संध्या के समय हम वहाँ गए तो देखेंगे कि ध्वनियों प्रकाश के साथ फव्वारे हैं आकर्षक। यहाँ चित्र में देखो दृश्य प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य है। इधर म्यूजिक बजती है बड़े, और ध्वनि बजता है। यहाँ ध्वनि के साथ साथ ये फव्वारे हैं आकर्षक। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं। और दौलताबाद का किला भी है। दौलताबाद का किला देखो, जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। और पैठण की साड़ियाँ देश भर पैठनी नाम से प्रसिद्ध है। पैठण की साड़ियाँ कौन से नाम से प्रसिद्ध है? देश भर पैठण की साड़ियाँ पैठनी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो देखो बच्चों, फिर क्या हुआ, वो सब देखा उन्होंने। और रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। फिर रात की गाड़ी पकड़कर वो सुबह नांदेड़ आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। तो देखो मनीष ने कितना अच्छा निबंध लिखा है। वो निबंध सुनकर सब विद्यार्थियों ने तालियां बजाई। बोले कितना अच्छा निबंध लिखा है। सब वो निबंध में लिखा था, क्या क्या देखा, क्या क्या देखा, कहाँ से कहाँ गए, हम कैसे गए, वो सब अच्छा सा निबंध मनीष ने लिखा था। तो हाँ, आज हमने ये पार्ट देखा। तो थैंक यू बच्चों।